सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। अभी तक हमने इस चैप्टर में कवर कर चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का पार्ट में। क्या क्या कवर कर चुका हमने? व्हाट इज पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के हमने टाइप्स पढ़ा। फिर हमने देखा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमने डबल फर्टिलाइजेशन भी देखा। अब हम देख रहे बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होता है और सीड के अंदर में एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है। तो जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है और वो फॉर्म करेगा न्यू प्लांट, वो एक्चुअल में कैसे होता है वो हम देख रहे हैं, जी फेज कहते हैं उसको, ठीक है। उस प्रोसेस को या उस फेज को जब जर्मिनेट होता है सीड का, जब आइडियल कंडीशंस अवेलेबल होती है, ओके, उसको हम बोलते हैं बेटा जी फेज। So we had to discuss first this video. We had to watch that video and then we will discuss the germination of seed in detail. Okay. So do watch the video. You know, when seed is being germinate into the new plant, उस समय वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, इसका मतलब उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो जो इंडोस्पर्म होता है, जो कॉटिलीडॉन जिसको हम बोलते हैं, जिसको दाल बोलते हैं ना, वो जर्मिनेटिंग जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और फिर बाद में लेटर ऑन आफ्टर लाइक डेवलपमेंट स्टेज के बाद फिर जो न्यू प्लांट है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। मींस वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का, एंड देन इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। And this is how new plant is being germinate from the seed. कि अब लीफ का कलर में बेटा ग्रीन हो चुका है, दैट मीन्स अब ये स्टार्ट करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करना, ओके। So this is the way how seed is being germinate from, you know, the seed to the new plant, okay. So this is the last part of our sexual reproduction in plant, okay. So अभी तक हमने जो प्रोसेस देखा वीडियो में, वहां पर एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास बेटा सीड है। जब हम सीड को सोविंग करते हैं हमारे फार्म में, तो सीड के सराउंडिंग में ना पहले आइडियल कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए। आइडियल कंडीशन मींस व्हाट? द सुटेबल टेम्परेचर, रिक्वायर्ड मॉइस्चर, ओके, टेम्परेचर और मॉइस्चर और मीडियम जब उसको सुटेबल प्रोवाइड होगा, देन दैट सीड स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। वो वाटर सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेल होगा बेटा, जर्मिनेट होने के पहले स्वेल होगा। और जब स्वेल होगा एनर्जी सप्लाई होगी किसको? एम्ब्रायो को। और फिर एम्ब्रायो में सेल डिवीजन, रिपीटेड सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। और फिर रेडिकल, देखो रेडिकल का मतलब वो पार्ट जो रूट बनाएगा बेटा, ठीक है। और फिर यहीं से प्यूमुल का फॉर्मेशन होता है। प्यूमुल का मतलब जो पार्ट शूट बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेडिकल और इसको बोलते हैं प्यूम्यूल। व्हाट इज प्यूम्यूल? Which is a part which is
originated from the radicle and then grows into the stem is called as plumule. Okay, and now in different developmental stage क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, अंडरस्टूड. अब क्या होगा, अब धीरे धीरे जो सीड में से जो सीडलिंग यानी प्लांट जो डेवलप हो रहा है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा. ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा इसका मतलब प्लांट में बेटा क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा और फिर क्लोरोफिल फॉर्म होने के बाद प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है एंड देन फाइनली कन्वर्ट्स इनटू द प्लांट एंड टेक्स द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. क्योंकि अब धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट जो फूड स्टोर था हॉल्स में या कोटिलिडोन्स में या एंडोस्पर्म में वो धीरे धीरे एंड होगा और प्लांट अब अपना खाना खुद बनाना स्टार्ट कर देता है. ओके, दिस इज द वे हाउ सीड कन्वर्ट्स इनटू और डेवलप्स इनटू द प्लांट. तो ये हमारा न्यूली डेवलप्ड प्लांट. Okay, so now let's go through the theory. So the process of seed developing into the new plant is called as beta germination of seed. Definition बहुत ज्यादा simple है. क्या है definition? The process of seed developing into the new plant is called as germination of seed. The most common example of germination of the sprouting. Sprouting means generally आप मॉर्निंग में जनरली क्या जो जिम जाते हैं वो सीड्स को एक दिन दो दिन भिगाने के बाद उसको ना स्प्राउट होने के लिए छोड़ देते हैं. ओके, सो सीड से जो सीडलिंग्स यानी रेडिकल एंड प्यूमुल का डेवलपमेंट होता है, रेडिकल का जो रूट को फॉर्म करता है हम उसको बोलते हैं स्प्राउट. ओके, ऑफ द सीडलिंग फ्रॉम द सीड ऑफ एन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. देखो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दोनों के जो सीड से बेटा विल डेवलप इनटू the new plant. Okay, so germination is usually the growth of plant contained within the seed. So plant seed में बेटा दो चीजें होती है, हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है. ओके, सपोज ये हमारा सीड है. ओके, सो सीड के अंदर में ना यहाँ पर एक छोटा सा इनर ग्रोथ होता है, हम उसको बोलते हैं बेटा एम्ब्रायो. उसको बोलते हैं एम्ब्रायो. और यहाँ पर जो कोटिलिडॉन्स होती है ना, कोटिलिडॉन का मतलब हॉल्स, ठीक है, जिसको हम दाल भी कहते हैं, वो होता है बेटा एंडोस्पर्म. ओके, और ये जो ऊपर की आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं सीड कोट, सीड कोटिंग या सीड कोट. ओके, सो जब प्लांट के यानी सीड के सराउंडिंग में सुटेबल कंडीशन अवेलेबल होगी तब ये जो सीड कोट से वाटर एंटर होगा यानी जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल होगा. उस समय जो एम्ब्रायो है ये डेवलप होगा बेटा न्यू प्लांट में, ये फॉर्म करेगा प्लांट. एंड जो एंडोस्पर्म है उस डेवलपिंग प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है. क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो दिस इज द वे हाउ सीड इज बीइंग जर्मिनेट एंड कन्वर्ट्स इनटू द प्लांट. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग. अब वहां से सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा और सीडलिंग है इसका मतलब हम उसी को स्प्राउट कहते हैं. अंडर द प्रॉपर कंडीशन, देखो प्रॉपर कंडीशन होगी तभी सीड का जर्मिनेशन होगा. प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन एंड मॉइस्चर. ओके, सो द सीड बिगिंस टू जर्मिनेट एंड the embryo resumes growth developing into the seedling and then seedling develops into the baby plant. Okay, so this is the way how seed is being germinate. Okay everyone, take a screenshot और आपको सीड के जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करके दिखाना है. अगर आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड क्वेश्चन आ जाता है तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा बेटा. 2 मार्क्स की जनरली आता है, तो आपको डेफिनेशन, उसकी प्रोसेस और 2-3 डायग्राम में आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. डन सर. ओके 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 डन सर.